Hello students, welcome back to your YouTube channel Mark My Way. If you are new here, please subscribe the channel and press the bell icon so you get the latest video notification on your phone. Students, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे इस चैनल पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने नंबर सिस्टम का पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। जिन लोगों ने नंबर सिस्टम के वीडियो को नहीं देखा है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप लोग वहां जाकर के उसके थ्योरी सेक्शन को साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशन को देख सकते हैं, जिससे नंबर सिस्टम आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो नंबर सिस्टम के बाद अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है स्टूडेंट। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले हमको कार्टेशियन प्लेन को समझना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। कार्टेशियन प्लेन को समझना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को, कार्टेशियन प्लेन को समझते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन देखिए क्या है। इन मैथमेटिक्स द कार्टेशियन प्लेन इज डिफाइंड एज अ टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन which is formed by the intersection of the x axis and y axis, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में कार्टेशियन प्लेन का मतलब क्या होता है कि एक टू डायमेंशनल प्लेन होता है। कितने डायमेंशनल होता है स्टूडेंट? टू डायमेंशनल प्लेन होता है, ठीक है, जो कि x एंड y एक्सिस के इंटरसेक्शन से उसको शो किया जाता है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। द x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन, ठीक। तो जो हमारी x एक्सिस होती है और y एक्सिस होती है, जिसे हम लोग एज अ डायमेंशन मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और किस एंगल पर करते हैं स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर, यानी कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आइए हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पे आपको एक x एक्सिस दिखाई दे रही है, एक y एक्सिस दिखाई दे रही है। x एक्सिस को हमने x डैश से शो किया है और y एक्सिस को हमने y डैश से शो किया है, ठीक है। और जैसा कि डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा है कि x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर देखिए x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कार्टेशियन प्लेन बनेगा। स्टूडेंट्स, इसमें आपको एक चीज ये ध्यान देना होगा, जिस पॉइंट पर x एक्सिस एंड y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन, ठीक है। और कोई भी डिस्टेंस हम लोग ओरिजिन से ही क्या करते हैं? मेजर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग कार्टेशियन प्लेन को थोड़ा सा और ब्रीफ में डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देखिए, ये हो गई हमारी x एक्सिस, ठीक है, और ये हो गई हमारी y एक्सिस, ठीक है। जो एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है वो होती है x एक्सिस, और जो एक्सिस वर्टिकल होती है उसे हम कहते हैं y एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग अभी अभी बात की कि x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं उसे क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा पॉइंट कौन सा होगा? ये होगा ओरिजिन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या होगा? ओरिजिन। और अभी अभी आप लोगों को बताया गया कि आप किसी भी डिस्टेंस को जब भी मेजर करेंगे, आप कहाँ से मेजर करेंगे? ओरिजिन से मेजर करेंगे, ठीक है। ओरिजिन से ही हम डिस्टेंस को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि ओरिजिन के राइट साइड में, ठीक है, एक्स एक्सिस पर, ओरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस पर जो भी नंबर्स दिए गए हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। कैसे नंबर्स है? वो पॉजिटिव नंबर है, यानी कि यहाँ पर जो x की वैल्यूज है वो क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में हम लोग देखते हैं, ठीक है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में हम लोग देखते हैं तो ये कैसे नंबर्स है? नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। ये बिल्कुल एक नंबर लाइन आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। क्या समझ सकते हैं? नंबर लाइन इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पे भी हम लोगों ने देखा था कि जीरो के राइट साइड के नंबर कैसे होते थे? पॉजिटिव होते थे, और जीरो के जो लेफ्ट साइड के नंबर होते थे वो कैसे होते थे? निगेटिव होते थे। तो उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस पे जो भी नंबर्स दिए होंगे वो कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे, यानी कि एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होगी, ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू हम लोग लेंगे वो कैसी लेंगे? पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। उसी तरह से ओरिजिन के लेफ्ट साइड में हम लोग अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी वैल्यू लेंगे तो वो कैसी वैल्यू लेंगे? निगेटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग ओरिजिन के अपवर्ड बात कर लेते हैं और ओरिजिन के डाउनवर्ड बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी ओरिजिन के ऊपर वैल्यूज क्या होंगी और ओरिजिन के नीचे की तरफ वैल्यूज क्या होंगी। तो देखिए स्टूडेंट,
ओरिजिन के अपवर्ड जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव। कैसे नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि वाई एक्सिस पर ओरिजिन से अपवर्ड कैसे नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है। और ओरिजिन के डाउनवर्ड यानी ओरिजिन से जब हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं तो ये नंबर्स कैसे होते जाते हैं, निगेटिव होते जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। तो अब हम लोग कार्टेशियन प्लेन का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किसी पॉइंट को शो करने के लिए कार्टेशियन प्लेन का यूज करते हैं। जैसे आपको अगर एक पॉइंट शो करना हो यहाँ पे, जैसे इस पॉइंट को अगर शो करना हो, ये कौन सा पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट। इस पॉइंट्स को अगर शो करना हो कि ये कौन सा पॉइंट है, तो इसको आप कैसे शो करेंगे, इसको आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पर इसकी कितनी डिस्टेंस है। क्या स्टूडेंट्स देखेंगे आप कि एक्स एक्सिस पर इसकी कितनी डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से इसकी कितनी डिस्टेंस है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं इस पॉइंट की जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है वो कितनी है, 3 है। कितनी है स्टूडेंट, 3 है। तो आप यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, 3 के करीब है, ठीक है। और यहाँ पर ये डिस्टेंस आप देखिए वाई एक्सिस से कितनी है, ये कितनी है, 4, ठीक है। यानी वाई एक्सिस पर ये डिस्टेंस 4 है और एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस कितनी है, 3 है, ठीक है। तो इस पॉइंट का हम लोग क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है। पॉइंट का हम लोग क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते हैं। जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे 3, 4। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 3, 4। इस 3, 4 से ही हमको पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली में ये पॉइंट कहां पर इसकी लोकेशन है, ठीक है, कहां पर इसकी लोकेशन है। तो स्टूडेंट्स एक चीज आप लोग देखिए यहाँ पे कि हम किसी और पॉइंट को लेकर के देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं। जैसे एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो सबसे पहले आप इसे एक्स एक्सिस पर देखेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पर ये कितनी डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर देखिए -1, -2, -3, ये कहीं -3 के करीब है, ठीक है, -3 के पास है। वाई एक्सिस पर इसकी डिस्टेंस देखते हैं। वाई एक्सिस पर आप इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो 2 है। कितने डिस्टेंस, 2 है। तो जब हम इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट के लिए आपको फिर क्या, सबसे पहले आपको x की वैल्यू लिखनी होती है। किसकी वैल्यू लिखनी होती है, x की। तो x की वैल्यू कितनी है, -3। क्या स्टूडेंट्स, -3। एंड y की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है स्टूडेंट। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, -3,2। क्या होगा, -3,2। उसी तरह से इस पॉइंट का हम लोग नाम लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। पॉइंट ए, इसका पॉइंट लिख लेते हैं, इसका नेम है क्या, पॉइंट बी, ठीक है। तो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 3,4 एंड पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, -3,2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि आप इस कार्टेशियन प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ठीक है। कितने क्वाड्रेंट में बांट सकते हैं, 4। या आप ऐसे समझिए कि आप इसको 4 एरियाज में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसमें आप किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, कोई भी पॉइंट आप अगर लोकेट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओरिजिन के हमको राइट साइड के ही x की वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है, और वो सारी वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसी तरह से y की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है स्टूडेंट। इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान देंगे। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है एंड y की वैल्यू भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। आइए अब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए ओरिजिन से लेफ्ट साइड, ओरिजिन से लेफ्ट साइड। तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जो x की वैल्यूज है वो कैसी है, निगेटिव। कैसी है स्टूडेंट्स, निगेटिव है। तो यानी यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट होगा x का वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। कैसा होगा, निगेटिव होगा। लेकिन y की वैल्यूज की बात अगर हम लोग करें तो y अभी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव है एंड y कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए ओरिजिन से लेफ्ट साइड की x की वैल्यूज आएंगी और ओरिजिन से डाउनवर्ड y की वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे x की वैल्यूज क्या है, माइनस है, निगेटिव नंबर है, ठीक है। उसी तरह से आप y की अगर वैल्यूज को देखेंगे तो y की वैल्यूज भी कैसी है, निगेटिव वैल्यूज है।
यानी थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यूज भी क्या होगी, निगेटिव होंगी, और y की वैल्यूज भी क्या होंगी, निगेटिव होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए अगेन x की वैल्यूज क्या आपको मिलेंगी, पॉजिटिव मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, पॉजिटिव मिलेंगी। ठीक है, और y की वैल्यूज कैसी मिलेंगी आपको, निगेटिव मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगेन x की वैल्यूज को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव x, यानी x आप सिंपली लिख सकते हैं, और y को क्या लिखेंगे, -1। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव, एंड y की वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव, एंड y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी आपका निगेटिव होता है, एंड y भी कैसा होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, एंड y की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी। आगे हम लोग बात करते हैं कि x का जो कोऑर्डिनेट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एब्सिसा कहते हैं। ठीक है, एब्सिसा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, x का जो कोऑर्डिनेट होता है उसे क्या कहते हैं, एब्सिसा, एंड जो y का कोऑर्डिनेट होता है उसे कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3,4। ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स, ए के पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 3,4। तो यहाँ पे 3 क्या है स्टूडेंट्स, एब्सिसा है। 3 क्या है, एब्सिसा, एंड 4 क्या है, ऑर्डिनेट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है। ठीक है, एंड y का कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है। तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा आपका, एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, x कोऑर्डिनेट होता है, और ऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, y कोऑर्डिनेट होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देखिए एब्सिसा की वैल्यू क्या है, -3। ठीक है, एंड ऑर्डिनेट क्या है, 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी x की जो वैल्यूज होती हैं उसे एब्सिसा कहते हैं, एंड y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यूज होती हैं उसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि x एक्सिस पर, ठीक है, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, इस पॉइंट की बात करते हैं, तो इस पॉइंट को अगर आप देख रहे हैं स्टूडेंट, तो इस पॉइंट पर एब्सिसा क्या है आपका, तो एब्सिसा आपका क्या है स्टूडेंट्स, 2 है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं एब्सिसा क्या होता है, x का कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स, 2 है ना, 2। अब आगे बताइए y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो क्या आपको यहाँ पर y की वैल्यू दिख रही है, क्या आप देख रहे हैं y पर कुछ भी डिस्टेंस आप मूव कर रहे हैं, नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये y की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 0। ठीक है स्टूडेंट, यानी आप x एक्सिस पर कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे ऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। यानी y के कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जैसे इस पॉइंट को हम लोग लेके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट बताइए आप लोग, तो कोऑर्डिनेट के लिए आपको x की वैल्यू चाहिए, यानी एब्सिसा चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, -6। ठीक है, अगेन y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, देखिए x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, आप बिल्कुल भी y एक्सिस पर मूव नहीं कर रहे हैं, आप कहां पर हैं, x एक्सिस पे ही हैं, इसलिए यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह अगर y एक्सिस की बात की जाए, ठीक है, यानी y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, x की कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए इस पॉइंट की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो देखिए अगेन क्या हम लोग x पर कोई डिस्टेंस मूव कर रहे हैं इस पॉइंट के लिए, नहीं। ठीक है, इस पॉइंट पर जाने के लिए क्या x पे हम लोग कोई भी डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, नहीं। तो इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0। x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0। लेकिन y की वैल्यू देखिए आप यहाँ पे क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे कि x एक्सिस पे y के कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, 0, एंड y एक्सिस पे x के कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, x एक्सिस पे y के कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। एक और एग्जांपल से आप लोग देख सकते हैं, इस पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगेन आप x एक्सिस पे मूव नहीं कर रहे हैं, ना ही आप राइट साइड में मूव कर रहे हैं, ना ही आप लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस आप लोग मूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो x की वैल्यू यहाँ पे होगी वो क्या होगी, 0, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, -4। ठीक है स्टूडेंट्स,
इस चीज को आपको बिल्कुल क्लियर आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग अपने डाउट को पूरी तरह से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इससे क्या होगा, आपको कार्टेशियन प्लेन पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक टर्म है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन क्या है, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई ऑन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, आपको एक्स वाई को क्या करना है, कार्टेशियन प्लेन पर शो करना है। ठीक है, इन पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन पे शो करना है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू है -2 एंड y की वैल्यू है क्या 5, यानी जो पहला पॉइंट बनने वाला है हमारा, ठीक है, वो क्या बनने वाला है -2 5। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले आप x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, पहले आप x कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। अगेन नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनने वाला, देखिए 3 -4, क्या बनने वाला है 3, -4। ठीक है, आइए थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं, -2 -3। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बनेगा हमारा -2 -3। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स क्या बन रहा है 5 एंड 4, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 5 एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट देखिए x की वैल्यू क्या है 0 एंड y की वैल्यू क्या है 2, तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा क्या बनने वाला है 0, 2। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड लास्ट हमारा क्या है x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -4 एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 0, तो ये हो गया हमारा लास्ट -4, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग चाहे तो थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम इसे क्या कर देते हैं, पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, पॉइंट का नाम दे देते हैं, जैसे ए पॉइंट ये हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी, ये ई एंड ये एफ। ठीक है, अलग अलग पॉइंट के नेम हम लोग दे देते हैं। ठीक है, जिससे हमको इसे समझने में काफी इजी होगा। ठीक है, आइए देखिए सबसे पहले हम लोग पॉइंट ए को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। पॉइंट ए में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आप लोग -2। ठीक है, आपको -2 कहाँ पे मिलेगा, x कोऑर्डिनेट पे, ये रहा आपका -2। ठीक है, लेकिन y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 5, तो देखिए यहाँ पे आपका जो पॉइंट होगा वो आपका यहाँ पे होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या होगा, पॉइंट होगा। इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, लोकेट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा पॉइंट होगा, पॉइंट ए। ठीक है, आप यहाँ पे इसको बिल्कुल इजीली लोकेट कर सकते हैं, -2, 5। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपकी क्या है 2, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 5। नेक्स्ट हम लोग लोकेट करते हैं पॉइंट बी को। पॉइंट बी देखिए क्या है 3, -4। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 3, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है -4। तो x कोऑर्डिनेट पे देखिए 3 कहाँ है, ये रहा पॉइंट हमारा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट पे कितना 3 एंड y पे कितना -4, y पे -4 यहाँ है। तो देखिए ये पॉइंट आपको कहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट्स, इस तरह से आप थोड़ा सा नीचे ड्रा करेंगे। ठीक है, उसी तरह से y से भी ड्रा करेंगे, तो यहाँ पे ये आपको क्या मिलेगा, ये पॉइंट आपको आपका मिल जाएगा। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये होगा हमारा पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी का क्या नाम है 3, -4। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंट सी को। पॉइंट सी में x कोऑर्डिनेट क्या है -2 एंड y कोऑर्डिनेट क्या है -3। ठीक है, तो x भी माइनस में है एंड y भी क्या है माइनस में। तो स्टूडेंट आप पहले ये बताइए किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आपको बताया गया था कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू भी क्या होती है, निगेटिव होती है, और y की वैल्यू भी क्या होती है, निगेटिव होती है। ठीक है, x की वैल्यू भी निगेटिव होती है एंड y की वैल्यू भी निगेटिव होती है। तो ये आपका किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए x की वैल्यू क्या है -2 एंड y की वैल्यू क्या है -3, यानी ये जो पॉइंट होगा आपका, ये आपका कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट होगा, ये होगा आपका पॉइंट सी। पॉइंट सी देखिए क्या है स्टूडेंट्स -2 -3। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं पॉइंट डी की। पॉइंट डी देखिए क्या है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 5 एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 4। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे है पॉइंट। ठीक है, x कोऑर्डिनेट पे वैल्यू क्या है 5 एंड y कोऑर्डिनेट पे वैल्यू क्या है 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा पॉइंट। ठीक है, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे आगे, और इस तरफ से भी थोड़ा सा आगे ड्रा करेंगे। ठीक है, फिर ये पॉइंट जहाँ पे आपका मिल रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पॉइंट डी। कौन सा पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट, डी। ठीक है, डी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट बताइए क्या है 5, 4। ठीक है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 5 एंड y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ई पॉइंट।
ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,2। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बताइए एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 0, क्या है 0। तो स्टूडेंट्स एक्स के कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 कहाँ होती है वाई एक्सिस पे, कहाँ होती है वाई एक्सिस पे, ये अभी अभी आपको जस्ट बताया गया। तो यहाँ पर आप लोग देखिए y की वैल्यू क्या है 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल y की वैल्यू जहां पे 2 होगी यही हमारा क्या होगा पॉइंट ई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारा क्या होगा पॉइंट ई होगा। ठीक, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0,2। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे क्या होता है x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं f -4,0। ठीक है, तो यहां पर देखिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये कहां पे होगा x एक्सिस पे होगा। ठीक है, तो x एक्सिस पे देखिए x एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है -4, यानी ये पॉइंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट होगा हमारा f। ठीक है, f का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा -4,0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको कार्टेशियन प्लेन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ठीक है, जिससे आपका जो भी डाउट अगर कुछ होता भी है तो वो बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।